आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नूह में बुलडोजर से गरीब मुस्लिमों को बनाया जा रहा निशाना, असली मुजरिम बंदूक लेकर घूम रहे। हरियाणा सरकार पर बरसे ओवैसी। शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल से मिले अमित शाह, पुणे के 5 स्टार होटल में मुलाकात। पीएम मोदी ने रखी 508 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की नींव, कहा भारत की गौरवशाली विरासत के बनेंगे प्रतीक। ज्ञानवापी की छत से एएसआई को मिली कई डिजाइनें, मंदिरों के 20 से अधिक ताखे भी मिले। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, डीए में हो सकती है इतनी बढ़ोतरी। खाने को दाना नहीं और बच्चे पर बच्चे पैदा कर रहे पाकिस्तानी, जनसंख्या के नए आंकड़े देख शहबाज भी घबराए। यूक्रेन ने ड्रोन हमले में उड़ाया तेल का टैंकर, तिलमिलाई। रूस ने कहा अटैक का देंगे जवाब। चंद्रयान 3 को खींचने लगा चांद का चुंबक, आज छलांग लगाकर पहुंच जाएगा और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले तारा सिंह को सनी ने बताया सुपर हीरो, हल्क सुपरमैन से ऐसे की तुलना। और अगले 5 साल के अंदर घरेलू सीजन में भारतीय टीम खेलने वाली है 88 मुकाबले, बीसीसीआई होगी मालामाल। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद अब राज्य सरकार की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। सरकार द्वारा कई जगहों पर बुलडोजर से अवैध निर्माण ढाए जा रहे हैं। शुक्रवार को 4 जगहों पर बुलडोजर चला था। प्रशासन का बुलडोजर गुरुवार को नूह के तावरू में और शनिवार के दिन सुबह ही नूह नलहार मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले अस्पताल के ठीक सामने बने अवैध कब्जों पर चला। एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बस इल्जाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। पुणे में एक हाई प्रोफाइल मुलाकात से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात रविवार सुबह पुणे के एक 5 स्टार होटल में हुई है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल के अमित शाह से मुलाकात की खबर से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। अटकलें लगाई जा रही है कि जयंत पाटिल जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। जयंत पाटिल का शरद पवार का करीबी माना जाता है। एनसीपी में अजित पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के समय उन्होंने शरद पवार का साथ दिया था। एक ऐतिहासिक पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पूर्ण विकास की नींव रखी। पीएम मोदी अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के साधनों के विकास पर जोर देते रहे हैं। ये देखते हुए कि रेलवे देश भर में लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन है, उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 9 अगस्त को वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने ये मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। ज्ञानवापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का चौथे दिन का सर्वे का काम पूरा हो गया। एएसआई ने रविवार सुबह सबसे पहले मुस्लिम पक्ष से चाबी लेकर व्यास तहखाने का ताला खुलवाया, सफाई कार्रवाई एवं एग्जास्ट लगाए। इसके बाद सर्वे शुरू किया। ज्ञानवापी के तीनों गुंबदों और परिसर का सर्वे किया। एएसआई ने व्यास तहखाने में पैमाइश की दीवारों की 3D फोटोग्राफी स्कैनिंग करवाई। चार्ट में दीवारों पर मिली कलाकृतियों के पॉइंट्स नोट किए। कानपुर आईआईटी के 2 जीपीआर एक्सपर्ट भी सर्वे टीम के साथ थे। केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है। खबर है कि सरकार इस साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 45% कर सकती है। डीए में होने वाली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से डीए में बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक रूप से कोई भी ऐलान नहीं हुआ है। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वे महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।
गरीबी, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई और आतंकी खतरों जैसी कई चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान की आबादी में बड़ा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने शनिवार को पाकिस्तान की जनसंख्या में हुई वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की पहली डिजिटल जनगणना से पता चला कि पाकिस्तान की जनसंख्या में 2.35% की दर से वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि के आंकड़े ऐसे समय पर सामने आए हैं जब पाकिस्तान में गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पर है और बड़ी जनसंख्या में युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर ब्लैक सी के करीब क्रीमिया में रूस के सबसे बड़े तेल टैंकरों में से एक को निशाना बनाया। तेल टैंकर तबाह होने से रूस तिलमिला उठा है और उसने बदला लेने की धमकी दी है। यूक्रेन की तरफ से रूस पर किया गया ये इस तरह का दूसरा हमला है। शुक्रवार को यूक्रेन ने रूस के एक प्रमुख बंदरगाह पर समुद्री ड्रोन के जरिए हमला किया था। रूस ने बंदरगाह पर खड़े जहाज को निशाना बनाने को आतंकवादी हमला करार दिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि इस तरह के हमलों का कोई औचित्य नहीं है। इन हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा और जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। हाल के दिनों में ब्लैक सी युद्ध के मैदान बना हुआ है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में धमाकेदार एंट्री ली। फिलहाल स्पेसक्राफ्ट 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का अगला कदम चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में कमी करना है। यह प्रक्रिया रविवार रात 11 बजे से शुरू होगी। अगले 17 दिन तक चंद्रयान 3 उसी तरह धीरे धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ेगा जैसे जैसे ये पृथ्वी से दूर गया था। लॉन्च के बाद 3 हफ्तों के दौरान 5 चरणों में इसरो ने इसे पृथ्वी से दूर भेजा था। इसके बाद इसे 1 अगस्त को पृथ्वी की ऑर्बिट से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर स्पॉट लैंडिंग करेगा। ये मिशन की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम दुरुस्त हैं, सब कुछ ठीक तरह से काम कर रहा है। इस पर स्ट्राक बेंगलुरु में मौजूद मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से लगातार निगरानी की जा रही है। गदर 2 पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है। धमाकेदार ट्रेलर के सामने आने के बाद से ही दर्शक इसकी रिलीज के लिए काफी उत्साहित है। साल 2001 में रिलीज हुई गदर ब्लॉकबस्टर रही थी और अब मेकर्स 22 साल बाद इसका सीक्वल लेकर आ रहे हैं। ऐसे में सभी बेहद उत्साहित हैं। फिल्म में अभिनेता एक बार फिर तारा सिंह बनकर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाने को तैयार है। फिल्म का प्रचार प्रसार इस समय चरम पर है और ऐसे में पूरे स्टार इसका जमकर प्रमोशन कर रही है। सनी देओल ने हाल ही में कहा कि हर आदमी स्क्रीन पर एक सुपर हीरो को देखना चाहता है और आगामी फिल्म गदर 2 में उनका किरदार तारा सिंह, हल्क या सुपरमैन से कम नहीं है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को मार्च 2028 तक अगले 5 सालों में 88 घरेलू मुकाबलों के टीवी और डिजिटल अधिकारों की बिक्री के जरिए $1 अरब यानी लगभग 8,200 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। नए चक्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 घरेलू मैच हैं, जिसमें 5 टेस्ट, 6 वनडे और 10 T20 शामिल हैं और इंग्लैंड टीम के खिलाफ 18 मुकाबले हैं, जिसमें 10 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 शामिल हैं।